हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजू टीचिंग में एक बार फिर से। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में शुरू करने वाले हैं RS अग्रवाल मैथ्स और क्लास 7th के लिए। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भाई, अब तक की जो मेरी वीडियो थी वो क्यों नहीं आ पा रही थी, उसका रीज़न ये था कि अभी तक बीएड के एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। ये लगभग आफ्टर 2 मंथ्स ये मेरी अब वीडियो होगी। इसके बाद हम आपके साथ वीडियो को रेगुलर करेंगे और जो भी आपका सिलेबस रह गया है उसे हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी ज़्यादा है और हमें टाइम मिल नहीं पाया था, क्योंकि कुछ समय निकल गया, क्योंकि अपने बीएड के एग्जाम्स देने थे, इस वजह से। तो आपको भी लग रहा होगा कि शायद चैनल बंद तो नहीं कर दिया है। नहीं, चैनल बंद नहीं किया है, बस ये है कि बस टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए हम वीडियो को बना नहीं पाए थे, ठीक है ना। और आज के बाद आपके जो वीडियोस हैं वो रेगुलर रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने हमारे 201 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं। हमारा टारगेट है कि एक साल में कम से कम 2000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाएं। तो आपसे विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मदद करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके स्टूडेंट टच में हैं उनको आप वीडियो को शेयर करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, मैं रीड कर रहा हूँ, आप सुनिएगा और प्लीज अपनी अपनी बुक्स निकाल के बैठिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन जब मैं पढ़ूँ तो आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। इसमें दे रखा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5 ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या कहा जा रहा है सुनिएगा, जो इसमें अमाउंट है 8/5 ऑफ प्रिंसिपल का 8/5 हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसमें हम ये करेंगे कि a इज इक्वल 8/5 और मल्टीप्लाई में p। तो जब हम इसमें a अपॉन p का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें आपको टाइम भी दे रखा है, t बराबर टाइम इसमें दे रखा है 5 years, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेट मान लीजिएगा, अमाउंट ले लीजिएगा आप 8x, ठीक है, और प्रिंसिपल ले लीजिएगा 5x। तो आप इसमें ऐसा ही निकालिएगा, तो ऐसे ही बराबर आपको मैंने फॉर्मूला पहले लिखवा दिया है, a माइनस का p होता है तो 8x माइनस का 5x, तो ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब आपसे रेट पूछ रहा है, तो स्टूडेंट्स जो आपको रेट के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप में से जितने भी स्टूडेंट जानते हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा हमारे स्टूडेंट जानते हैं इसमें जो फॉर्मूला में लिखवाए थे, और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है ना तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जाकर देखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो R इज इक्वल होता है SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T। R फॉर रेट है यहाँ पर, SI सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इंटू में 100 हो गया, ठीक है, और प्रिंसिपल और इंटू में टाइम। तो इसका SI अभी निकाला है, देख लीजिएगा, ये 3x ले लिया है, तो 3x और मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में आ जाएगा प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर हमने कितना मान लिया था, लेट माना था ना 5x, देन पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल 5 एंड मल्टीप्लाई में t भी 5 years दे रखे हैं, तो x से तो x कट गया, ठीक है ना, और 5 से ये कटेगा 20 टाइम और 5 से फिर से ये कट जाएगा 4 टाइम। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 12% पर एनम। तो जो रेट है भाई आपसे जो पूछ रहा था वो कितना आ जाएगा, 12% पर एनम आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर उसमें आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप वीडियो को ना पूरा वॉच किया करिए। इससे होता क्या है कि आप जो वीडियो देखते हैं ना, इसमें से हम कई और भी बातें बताते हैं, क्वेश्चन के अलावा कुछ आपको मोटिवेशन वाली भी बातें बताते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी बोल रहे हैं उस चीज़ को आपको ध्यान से सुनना है बस, ठीक है ना। आप इतना करिए और आई होप कि आप बहुत अच्छा कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और
अच्छा रिजल्ट आप गेन करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद यही है आपसे। तो सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को, इसमें दे रखा है अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹783 in 2 years and to ₹837 in 3 years. तो फाइंड द प्रिंसिपल, फाइंड द सम एंड द रेट। क्लियर हो गया? फाइंड द सम एंड द रेट पर एनम, आपको ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन अप्रॉक्स दे रखी है वो हमने नोट कर ली है यहाँ पर, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन मैं इसको क्लियर करूंगा तो आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे आप, ठीक है ना। बस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और हो जाएगा। पूछी तो आपसे ये दोनों चीजें हैं ना, हमें ये दोनों निकालना है, लेकिन निकालेंगे कैसे वो चीज समझिएगा। देखिए अमाउंट इन 2 years दे रखा है 783 और अमाउंट इन 3 years का दे रखा है 837। क्लियर हो गया? आपको ये दिख रहा होगा कि इन दोनों ईयर्स में डिफरेंस 1 का है, 1 ईयर का डिफरेंस है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई ऑफ 2 years के लिए लेंगे क्योंकि इसमें जो अमाउंट है वो 2 years के लिए, तो एसआई भी 2 years के लिए हो जाएगा। और इज इक्वल टू रुपीज दे रखा है 783। इसको आप इक्वेशन में फर्स्ट ले लीजिएगा। क्लियर हो गया? आपको मैं फिर से क्लियर करूं, अमाउंट इन 2 years, 2 साल में जो अमाउंट है वो 783 रुपीज है। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ना, P प्लस SI ऑफ 2 years। SI 2 years के लिए क्यों लिया मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जब अमाउंट 2 years का है तो SI भी 2 years का होगा, और प्रिंसिपल जो दोनों में होगा वो सेम होगा, रेट होगा वो भी सेम होगा। निकालेंगे कैसे देखते जाइएगा। इसको मैंने इक्वेशन में फर्स्ट ले लिया, सिमिलरली हम इसमें करेंगे। तो अमाउंट बराबर ये भी हो जाएगा P प्लस SI ऑफ, इसमें हो जाएगा 3 years के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा 3 years के लिए। तो ये कितना दे रखा है 837, और इसको आप ले लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया? आपको प्रिंसिपल और रेट ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इन दोनों में से ग्रेटर जो डिजिट है वो कौन सा है, ये वाला डिजिट ग्रेटर है, तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो देखिएगा ये हो जाएगा P प्लस SI ऑफ 3 years माइनस का, ये माइनस का सिंबल लगाइएगा क्योंकि हमें सबट्रैक्शन करना है। P प्लस SI ऑफ 2 years इज इक्वल टू, यहां पर देखिएगा जो इसका अमाउंट है 837 है और माइनस का 783 है, ठीक है ना। अब इसको देखिएगा P प्लस SI ऑफ 3 years माइनस का, इसके सिंबल आप कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का P और माइनस का SI ऑफ 2 years इज इक्वल टू, इधर कितना बचेगा 7 में से 8 गया तो 4 7 में से 3 गया तो 4 बचा यहाँ पे, और 13 में से 8 गया तो 5 बचा, तो ₹54 हो गया। तो यहाँ पर P से ही P कैंसिल हो जाएगा। SI ऑफ 3 years में से SI ऑफ 2 years को जब माइनस करिएगा तो आपको क्या मिलेगा SI ऑफ 1 year, SI ऑफ 1 year इज इक्वल हो जाएगा रुपीस में 54। ठीक है भाई, आपने चलिए SI निकाल दिया इसका। अब आपको प्रिंसिपल भी निकालना है। ये हमने 1 साल के लिए निकाला था, तो अब हम 2 साल वाले के लिए जब कंडीशन लेंगे तो 2 साल का हम इसमें SI भी निकालेंगे। क्लियर हो रहा है ना। तो यहां पर देखते जाइएगा SI ऑफ 2 years, तो भाई 2 years का जो SI है वो कितना हो जाएगा 2 × 54 हो जाएगा। जब 1 साल का SI 54 है तो 2 years का 54 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रुपीस में 108 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। जब SI आ गया 2 years का इतना, तो इसकी वैल्यूशन को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है ना। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 चाहो तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका फिर भी आ जाएगा। तो आंसर आपका फिर भी आ जाएगा। देखिएगा पुट SI ऑफ 2 years इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन जो फर्स्ट में आप पुट करिएगा तो ये कितना आ जाएगा P प्लस रुपीस में 108 और इज इक्वल टू रुपीस 783। ठीक है ना।
तो इसमें प्रिंसिपल जब निकालिएगा तो कितना आएगा 783 में से आप 108 को आप हटा लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 13 में से 8 गया तो 5 बचा, इधर कितना बचा 7 और इधर कितना बचा 6, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई, प्रिंसिपल तो आ गया 675। ठीक है, अब आपको रेट फाइंड करना है तो फॉर 2 इयर्स के लिए, फॉर 2 इयर्स आपको रेट निकालना है। तो रेट बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था, अभी जो क्वेश्चन कराया था आपको SI × 100 बाई P × T। चलिए तो इसका SI आपने अभी जस्ट निकाल भी लिया था, SI 2 इयर्स का लेंगे क्योंकि मैंने लिख दिया फॉर 2 इयर्स के लिए। ठीक है ना, तो SI आप देख रहे हैं ऊपर 108 है, 108 इंटू में 100, प्रिंसिपल आपने अभी निकाला है इसका 675 और इंटू में टाइम तो यही रहेगा, 2 इयर्स के लिए ले रहे हैं तो टाइम में तो 2 इयर्स रहेगा। चलिए ठीक है ना, अब आप इसको 5 से चलो कट कर लेते हैं, 25 से नहीं कर रहे 5 से कर लेते हैं। ठीक है ना, 5 बन जाइए, 5 हो गया, कितने बचे 1, 15 हो गया, 5 3 से 15 और 5 5 से 25, 5 से ही कट जाएगा 20 टाइम। अब 5 से ही कटेगा 5 4 जा, 5 से ही कटेगा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ठीक है ना, 35 हो गया और 2 से ही 2 टाइम कर गया यहाँ पे, अब 27 से ही कर जाएगा 4 टाइम। तो स्टूडेंट्स जो आंसर आपका आना चाहिए 4 × 2 यानी कि आ जाएगा 8% पर एनम। तो ये क्लियर हो जाएगा ना आपको, ये थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन आप यूं कह सकते हैं कि ये इतना टफ नहीं है। ए सम ऑफ मनी लैंड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹4,745 in 3 years and to ₹5,475 in 5 years. Find the sum and the rate percentage per annum. जो क्वेश्चन आपने अभी जस्ट किया था 22 और ये है 23, एक जैसे हैं, बस वैल्यूएशन का चेंज है और नथिंग, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट इन 3 इयर्स में दे रखा है 4,745 रुपीज। ठीक है ना, और 5 इयर्स का जो दे रखा है वो 5,475 रुपीज दे रखा है। इसमें करना कुछ नहीं है, सेम है, प्रोसेसर सेम है, बस आपको ढंग से बस देख लेना है एक बार फिर से, क्योंकि एक ही कैटेगरी के 2 क्वेश्चन हैं तो आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अमाउंट बराबर हो जाएगा P प्लस SI ऑफ 3 इयर्स, SI ऑफ 3 इयर्स। मैं चाहता तो इसको भी छुड़वा देता लेकिन नहीं, अपना जो टारगेट है वो पूरा करना है, इसमें हमें क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराने हैं। तो हमने ये आपसे शुरू में बोल दिया था कि सभी क्वेश्चंस आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे तो देखते जाइएगा। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल हो जाएगा P प्लस SI ऑफ 5 इयर्स। ठीक है भाई, SI ऑफ 5 इयर्स इज इक्वल, ये हो गया 5,475 रुपीज का सिंबल लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन सेकंड आप मान लीजिएगा, सेम है, प्रिंसिपल और रेट आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कंडीशन को अच्छे से बस देखते जाइएगा। ये हो जाएगा यानी कि P प्लस SI ऑफ 5 इयर्स। अब मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं तो सुन लीजिएगा। ठीक है ना, माइनस करना है तो इन दोनों के सिंबल आप कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज हो जाएंगे। P माइनस का SI ऑफ 3 इयर्स इज इक्वल टू ₹5,475 और माइनस का ये हो जाएगा रुपीज में 4,745। इसको आप हटाएंगे, इसको देख लीजिएगा, इस तो कैंसिल हो गया तो ये बचेगा SI ऑफ 2 इयर्स। ठीक है, SI ऑफ 2 इयर्स बचेगा कितना वो चीज देख लीजिएगा। 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 14 में से 7 गया तो 7 बचा। ठीक है, ये तो आ गया 730। एक साल का निकालिएगा तो कितना आएगा, तो SI ऑफ 1 ईयर, जब 2 इयर्स का इतना है तो SI 1 ईयर का कितना आ जाएगा, 2 से आप इसको कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 1 बचा, और 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा SI ऑफ 1 ईयर का 365। इतना आ गया आपको समझ में। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो अब आपको इसमें निकालना क्या है, SI ऑफ 3 इयर्स में ले लीजिएगा। तो SI ऑफ 3 इयर्स का, एक साल का आपने निकाल लिया 365, तो 3 इयर्स का कितना आ जाएगा, 365 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ कितना जाएगा, 5 3 से 15 के 5 कैरी हो गया 1,
18/19 के 9 कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा 1095 रुपीज। ये आ गया ऐसे ही 3 साल का, क्योंकि हम इस वाली कंडीशन के लिए सोल्व आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करिएगा कि प्रिंसिपल निकालने के लिए आप इसमें कंडीशन को पुट करेंगे, सेम कंडीशन है तो पुट SI ऑफ 3 years इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे आप, तो P बराबर ये आ जाएगा रुपीस में 4745 और माइनस का रुपीस में 1095, ठीक है। मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दी है, बस आपको क्या करना है, इसके प्लेस पे तो आपको वैल्यूशन रखनी थी ये वाली 1095। जब आप इस वाली वैल्यूशन को इधर लेकर जाएंगे, जब ट्रांसपोज करेंगे ऑन द RHS, देन यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4745, आप 1095 को घटाएंगे, ठीक है ना। तो 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, और इधर 6 में से ये गया 0 तो 6 ही बचा, इधर 4 में से 1 गया तो 3 बचा। तो प्रिंसिपल आपको दिख रहा है कि कितना आ जाएगा, 3650 रुपीज आ जाएगा। अब प्रिंसिपल आ गया तो आपको रेट भी निकालना है, तो फॉर 3 years के लिए लेंगे अब यहाँ पे, फॉर 3 years। जब 3 साल के लिए लेंगे तो आपको रेट फाइंड आउट करना है, तो रेट बराबर आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, SI × 100 बाई P × T, ठीक है। तो ऐसा ही आपने अभी निकाला था 3 साल के लिए, तो 1095 और इंटू में 100, P आपने अभी निकाल लिया 3650 और इंटू में T, ध्यान रखिएगा ये 3 years लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 years ले लिया हमने। अब क्या करिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 2 टाइम, और 5 से 5 7 या 35 और 5 3 जा 15। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, सही है ना, और 3 6 जा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, ठीक है। और 73 से ये चला जाएगा 7 5 जा 5 टाइम के बाद जो स्टूडेंट अपना आंसर है वो 5 2 जा 10, यानी कि कितना आ जाएगा 10% पर एनम आ जाएगा, ठीक है ना। 5 और ये 2, तो ध्यान रखिएगा 5 और 2 का मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 10% पर एनम, देख लीजिएगा। तो जो आपका प्रिंसिपल था वो तो आ जाएगा 3650 रुपीज, एंड रेट इज इक्वल 10% पर एनम। इज दैट क्लियर ना। बहुत अच्छी बात है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहिएगा और क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को मैं रीड कर रहा हूं, सुनिएगा इसे, ठीक है। डिवाइड ₹3000 into 2 parts such that the simple interest on the first part for 4 years at 8% per annum is equal to the SI on the second part for 2 years at 9% per annum। एक सीधी सी भाषा है कि 3000 रुपीज है, इनको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरीके से करना है वो चीज देख लीजिएगा कि पहले वाले पार्ट के लिए जो रेट है इसका 8% पर एनम लग रहा है, और इसमें टाइम 4 years के लिए, तो इसका और इसका SI दोनों का इक्वल है, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट पर, सेकंड वाले पार्ट के लिए R बराबर जो रेट है वो 9% पर एनम होना चाहिए, T बराबर इसका 2 years होना चाहिए, और SI इसका निकालना है, फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे मेन जो लाइन है वो ये है कि आपने जो फर्स्ट पार्ट मान लिया है वो तो x मान लिया है, सेकंड पार्ट जो माना है वो 3000 में से माइनस x ये माना है, ठीक है। अब देखिएगा तो SI बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आपको पता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ठीक है ना। तो P इसका कितना है, प्रिंसिपल जो रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। पहले वाले के लिए मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, जो प्रिंसिपल रहेगा वो x रहेगा। इसके लिए जो प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा 3000 माइनस का x, ठीक है। पार्ट यानी कि जो इसका प्रिंसिपल है वो इतना रहेगा, x इंटू P इंटू R इंटू T और अपॉन में 100, और इसका देखिएगा SI बराबर P इसका 3000 माइनस x इंटू R इसका 9 और इंटू में 2 और अपॉन में 100, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32x और अपॉन में आ गया 100। अब इसका कितना आ जाएगा 3000 माइनस x और इंटू में 18 अपॉन में 100,
सही है भाई। अभी क्या कह रहा है, इसका भी ऐसा ही ई आ गया और इसका भी ऐसा ही ई आ गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिएगा दोनों के ऐसे ही बराबर हैं, तो ये आ जाएगा 32x अपॉन में 100 और इज इक्वल टू 3000 माइनस x और इनटू में 18 और अपॉन में 100। समझ में आ गया, दोनों के ऐसा ही इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मैं यही करना है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, अब आप 2 से कट कर लीजिए, 2 से 9 टाइम कट गया और 2 से 16 टाइम कट गया। अब तो ये कटेगा नहीं, जब ये नहीं कटेगा तो आप क्या करिएगा, ये तो आ जाएगा 16x और इज इक्वल 9 3 जा 27,000 माइनस का 9x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ जाएगा 16x और प्लस 9x और बराबर में आ जाएगा 27,000। 25x इज इक्वल हो जाएगा 27,000। सही है, जब x बराबर जब आप निकालिएगा तो ये 27,000 और अपॉन में आ जाएगा 25। तो जब आप इसको कट करिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिएगा, चलिए 25 से आप डिवाइड कर लेते हैं इसे। 27,000 को 25 बन जा 25, कितने बचे 2 और 0 ले लिया। अभी भी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, आप 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे और एक 0 लेंगे। 25 8 जा हो गया 200, तो 1080 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 1080। जब x बराबर आपका इतना आ गया तो आप क्या करेंगे इसमें, नाउ जो इसका फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट तो आपने कितना माना था भाई, x माना था ना, तो 1080 रुपीज पहला आ गया। सेकंड पार्ट जो आपने माना था, तो सेकंड पार्ट आ जाएगा रुपीज 3000 में से, और कितना माइनस करना है 1080 को माइनस करना है। तो चलिए भाई माइनस कर लेते हैं, ये 0 यहाँ पर बचा 2, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, और इधर 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ऑब्वियसली इतना ही बचेगा। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ये आ जाएगा और सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा 1920। इज दैट क्लियर ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। आपने जो जस्ट अभी इसके लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल जस्ट एज वैसे भी करना है इसे, लेकिन इसको थोड़ी सी बस यूज करनी है। जो आपकी ट्रिक है वो क्या है, सुन लीजिएगा। इन दोनों का जो सम है वो आपको 333 रुपीस में दे रखा है, ठीक है ना। जो टोटल इनकम है वो दे रखी है, तो आपने ये मानना है इसमें कि जो रुपीस 3600 रुपीस दे रखा है, उसका जो पहला पार्ट है वो तो एक्स हो गया, सेकंड पार्ट कितना हो गया 3600 माइनस का एक्स हो गया, ठीक है। टोटल इनकम मैंने लिख दिया कि दोनों की जो टोटल इनकम है वो कितनी है 333 रुपीस है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले वाले पार्ट के लिए जो रेट है वो 9% पर एनम दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है, टाइम हमने अपनी तरफ से 1 ईयर ले लिया है दोनों के लिए, ठीक है ना। ऐसा ही आपको निकाल लेना है। पीस का पहला जो पार्ट है वो x हो गया, सेकंड पार्ट जो p है इसका वो 3600 माइनस का x है, वो सेकंड वाले पार्ट के लिए हो गया। r 10% है, रेट जो आपको है वो अलग अलग दे रखा है, टाइम इसमें दोनों का सेम लेना है, ठीक है ना। ऐसा ही बराबर देखिएगा, पीस का x इंटू r इंटू में t और अपॉन में 100, सही है। तो आपका ये कितना आ जाएगा 100 नीचे आ गया। इसको देखिए, इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा ऐसा ही इज इक्वल p 3600 माइनस का x इंटू r मतलब 10 इंटू में 1 और अपॉन में 100। समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे वो चीज देखिएगा, दोनों का जो सम करना है। अब देखिएगा यहाँ पर, इसको मैं इधर कर रहा हूं, सुनते जाइएगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम ये तो दे रखा है रुपीस में 333, पहला ऐसे ही कितना आ गया 9x, इसको आप लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9x और अपॉन में 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 36,000 माइनस का 10x और अपॉन में 100। समझ में आ गया। मैंने कट नहीं किया है, अगर मैं कट करूंगा तो थोड़ा सा मुझे आगे और भी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, तो आप कट मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए 9x अपॉन में 100,
प्लस टोटल इनकम का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों को प्लस करना है इसमें, ठीक है ना, माइनस नहीं करना है। 36,000 माइनस का 10x और अपॉन में 100 और इज इक्वल टू 333। ये तो हो जाएगा 9x प्लस 36,000 माइनस का 10x और अपॉन में 100 और इज इक्वल टू 333। सही है। इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का x और प्लस 36,000 बचेगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 333 और 00, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर कुछ नहीं था नीचे, तो वाला ले लीजिएगा, कोई फर्क से नहीं पड़ेगा। माइनस का x इज इक्वल हो जाएगा 333 माइनस का 3600। सही है ना, ये चीज 36,000 क्लियर हो गया। अब देखिए, दो तो जीरो बचेंगे, वो तो बचने ही है। 10 में से 3 गया 7 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, माइनस का बचेगा क्योंकि 36,000 इज ग्रेटर देन टू 33300। तो माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिएगा, x इज इक्वल आ जाएगा 2700। तो भाई ये बताइए, इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब जब इतना समझ में आ गया तो आप पार्ट्स भी निकाल लीजिएगा। देयरफॉर जो इसका आपने फर्स्ट पार्ट मान लिया था, तो कितना माना था आपने, x माना था, देन x यू विल फाइंड 2700। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। पहला पार्ट हमने x मान लिया था, तो सेकंड पार्ट हमने क्या माना था, तो सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 3600 माइनस x, देन यू विल फाइंड सेकंड पार्ट। तो 3600 में से 2700 को जब आप माइनस करेंगे, टेक आउट करेंगे, तो क्या बचेगा इसमें, 900 रुपीज बच जाएगा, ठीक है भाई। तो आपने इसमें जो पहला पार्ट निकाल लिया था वो 2700 ये आ गया, सेकंड पार्ट आपने रुपीज 900 निकाल लिया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था इसका 25, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज थी 12A वो आज आपकी फिनिश हो चुकी है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस कराएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। और इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक या न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित बनी रहिएगा। और एक बार फिर से मैं आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप बहुत अच्छे से बने रहें और इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।